हेलो गाइस, देखिए जो गिवन क्वेश्चंस है वो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन से रिलेटेड है। वेयर द टू वैल्यूज़ हमारे गिवन है। चलो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है कि मिश्र धातु के उस केबल का न्यूनतम व्यास ज्ञात कीजिए जिसमें तन्य शक्ति और ब्रैकेट में गिवन है टेंसाइल स्ट्रेंथ 50 मेगा पास्कल हो जो कि 200 किलोमीटर की भार को सहारा देने के लिए आवश्यक है। मतलब हमें व्यास ज्ञात करवाया है और उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ 50 मेगा पास्कल दी है और जो भार लग रहा है हमारा 200 किलो न्यूटन है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखना है कि हमारा जो स्ट्रेंथ है, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ गिवन है, ये हमारी स्ट्रेस है। स्ट्रेस जिसे हम हिंदी में बोलते हैं तनाव प्रतिबल, क्योंकि टेंसाइल गिवन है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मीनिंग यहाँ पर क्या है, हमारा तनाव प्रतिबल है। ठीक है, हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए टेंसाइल स्ट्रेंथ, हमने टेंसाइल स्ट्रेंथ को सिग्मा टी मान लिया जो गिवन थी हमारी 50 मेगा पास्कल। यहाँ पर देखेंगे हमारी 50 मेगा पास्कल गिवन थी। ठीक है, कितनी गिवन थी हमारी 50 मेगा पास्कल, ये गिवन है। अब जो क्वेश्चन में गिवन थी 50 मेगा पास्कल, हमारे क्या है, तनाव प्रतिबल है। अब हम देखेंगे किसको, जो हमारा गिवन है उसको देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो हमने इसको मान लिया कितना, सिग्मा टी मान लिया 50 मेगा पास्कल। और हमने जो गिवन था हमने उसको फोर्स को लोड मान लिया। फोर्स भी कह सकते हैं, फिर लोड भी कह सकते हैं। वो हमने माना 20 किलो न्यूटन। अब जो हमारा 50 मेगा पास्कल है, हम उसकी यूनिट को चेंज करेंगे क्योंकि यूनिट हमारी मेगा पास्कल में और हम अधिकतर एम के एस में लेना है। एम के एस मीटर किलोग्राम सेकेंड यूनिट में। ठीक है, सिस्टम में अब हमारे यहाँ 50 मेगा पास्कल, मेगा को हटाने के लिए हम ऑलवेज 10⁻6 से मल्टीपल करते हैं क्योंकि मेगा का मीन्स ये था 10⁻6। तो मैंने यहाँ पर मल्टीपल की है 10⁻6 से। तो हमारा जो मेगा है वो हट के हमारे किस में चेंज हुआ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ये हमारी किसकी यूनिट होती है, ये हमारी होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ की, या फिर हमारी टेंसाइल शियर स्ट्रेस की। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस में लेगा, इसको तनाव प्रतिबल भी बोलते हैं। अब जो हमारा फोर्स था उसको मैं एफ केस में चेंज करूँगा। जो हमारे यहाँ पर गिवन है 20 किलो न्यूटन, तो मैंने किलोमीटर को हटाने के लिए मैंने किलो को 10⁻3 से मल्टीपल किया है और न्यूटन हमारी चेंज हो जाएगी। ठीक है, हमारा दोनों वैल्यू एम केस में चेंज हो चुकी हैं, चाहे हमारी स्ट्रेस हो या फिर हमारा फोर्स हो। ठीक है, हमारा फॉर्मूला गिवन है सिग्मा टी। हम जानते हैं जो हमारी स्ट्रेस होती है, जो हमारी स्ट्रेस होती है फोर्स अपॉन एरिया होती है। ठीक है, या फिर हमारा जो तनाव प्रतिबल होता है हमारा बल अपॉन क्षेत्रफल होता है। तो हमारी सिग्मा टी मैंने माना, सिग्मा टी को मैं कहीं कहीं पे पी भी मान लेते हैं और फोर्स को एफ माना है। एफ भी मान सकता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर डब्ल्यू भी मान सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर वेट दिया है। तो वेट मतलब भार दिया है। तो अब हमें यूनिट देखनी है क्योंकि यूनिट किस में होनी चाहिए, हमारी न्यूटन में होनी चाहिए। हमने उसी को मान लिया है। तो सिग्मा टी बराबर मैंने एफ अपॉन एरिया मतलब फोर्स अपॉन एरिया माना है, फोर्स अपॉन एरिया। अब जो हमारी शाफ्ट की एरिया डायमीटर जब होगा तो सर्कुलर होगी, और हमें पता है कि सर्कुलर का जो एरिया होता है वो π/4 डी स्क्वायर होता है। π/4 और कितना होगा हमारा, डी स्क्वायर होगा। ठीक है, या फिर हमारा हम देखते हैं कि πr² भी हमारा एरिया होता है। ठीक है, कितना होता है हमारा एरिया, π/4 डी स्क्वायर भी होता है। तो अब हम उसी को देखते हैं। मैंने क्या किया, वैल्यू को पुट किया है क्योंकि हमारी जो स्ट्रेस की वैल्यू गिवन थी एम के एस में चेंज करने के बाद 50 × 10⁻6 आई है। और इधर हमारी कितनी है, मैंने एफ की वैल्यू को रखता है 20 × 10⁻3 और π/4 डी स्क्वायर हमारा क्या एरिया मैंने मान लिया है। तो एरिया को हमेशा डी से नोट आउट किया जाता है। तो मैंने जो नीचे वाले टर्म को हमेशा इधर लिख गया हूँ, मैंने π/4 डी स्क्वायर माना है इसको। ठीक है, कितना मैंने π/4 डी स्क्वायर मैंने माना है उसको। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, अब 3 पावर थी ऊपर 6 थी, तो मैंने क्या करा 3 को यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया है। मैंने क्या किया है, कैंसिल आउट किया है उसको, जो भी हमारी गिवन थी। ठीक है, तो मैंने टैंक कैंसिल आउट कर दिया है। तो π/4 अब मैंने क्या किया है, मैं डी स्क्वायर यहीं पे रोका है, इसको मैं अपोन में लेकर आऊँगा। तो डी जो नीचे 4 था वो ऊपर चला जाएगा, मतलब यहाँ पे 4 आया और पाई हमारा नीचे आ जाएगा और 2 बचा, नीचे 5 बचा, पावर हमारे 3 बचे नीचे ओनली। तो मैंने 4 से 2 से मल्टीपल किया, हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और नीचे हमारा कितना पाई, तो मैंने π/5 10⁻3 यूँ ही लिखा। अब डी स्क्वायर, तो मैंने डी स्क्वायर को इधर को लेके जाऊँगा तो उसका अंडर रूट हो जाएगा। हम जानते हैं अच्छी तरह जब भी कोई पावर इधर लेके जाते हैं पावर अपोन में बन जाती है। बट यहाँ पर जो हमारा डायमीटर आ रहा है, मतलब जो हमारा व्यास आ रहा है वो हमारा मीटर में आ रहा है। बट वहाँ पर जो हमारे ऑप्शन गिवन है वो हमारे मीटर में ना गिवन होके उसने हमारे किस में दिया आंसर, हमारा आंसर दिया सेंटीमीटर में, मतलब सेमी में। अगर सेमी में गिवन नहीं होता आंसर तो हम उसको आंसर यहीं पे निकाल देते और यहीं पर छोड़ देते। बट यहाँ पे जो हमारा आंसर सेमी में दिया है तो हम उसको सेंटीमीटर में ही चेंज करेंगे। ठीक है, किस में चेंज करेंगे हम,
सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। इसीलिए मैंने उसको क्या किया है 10⁻² से मल्टीपल कर दिया। क्यों? क्योंकि हम मीटर में हम पता है 1 मीटर, हमें पता है कि हमारा क्या होता है, हमारा होता है 1 मीटर इक्वल में कितना होता है हमारा 100 सेंटीमीटर होता है हमारा, 100 सेंटीमीटर होता है हमारा। तो मैंने क्या किया, उसको मल्टीपल कर लिया है। कितने से? मैंने मल्टीपल किया उसको 10⁻² से, मतलब 100 से मल्टीपल कर देंगे। और मैं उस पावर को अंदर को जब लेके जाऊंगा तो अंडर रूट के अंदर उसकी पावर डबल हो जाएगी। क्योंकि जब हम कोई पावर निकालते हैं तो एक पावर 2 पावर कम हो जाती है, तो मैं उसको अंदर लेके जाऊँगा तो पावर 4 बन जाएगी। इस तरह जब मैं उसकी पावर को कैंसिल आउट करूँगा यहाँ से, तो एक यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, उसकी पावर को मैं कैंसिल आउट करने वाला हूँ। जब मैं इसकी पावर को यहाँ से कैंसिल आउट करूँगा तो एक पावर कट होकर यहाँ पर ओनली एक पावर बचेगी, कि ऊपर हमारा कितना है 4, नीचे हमारी पावर कितनी है 3, तो हम कैंसिल आउट कर देंगे तो ओनली ऊपर हमारा 10 बचेगा। हमारा ऊपर कितना बचने वाला है, ओनली हमारा 10 बचा है। जब हमारा 10 बचा है तो मैंने क्या किया उसको, अब मैंने क्या किया उसको मल्टीपल करेंगे तो हमारा 80 हो जाएगा। और 80 को मैं जब 5 से कट करूँगा तो हमारा कितना बचेगा 16 बचेगा। जो हमारा आंसर किस में आ जाएगा, हमारा ये आ जाएगा हमारा √16/पाई। तो √16/पाई आ जाएगा। और जब मैं उसको सोल्व करूँगा तो 16 में से हमारा कितना आ जाएगा 4 बाहर आ जाएगा, और अपॉन में हमारा कितना आएगा अंडर रूट कितना हमारा पाई। तो हमारा 4/√पाई आंसर होगा। किसमें? जब हमने किस में निकाला है, हमने सेंटीमीटर में निकाला है उसको। किस में निकाला है हमने? सेंटीमीटर में निकाला है। जब हमने सेंटीमीटर में निकाला तो हमारा आंसर क्या होगा 4/√पाई। जो 4/√पाई किस में हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरह से इसको सोल्व कर सकते हैं। ओके एंड थैंक यू गाइस।